हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी एलिमेंट के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इट विल डोनेट इट्स वन इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा सोडियम कैटाइन जो कि एक चार्ज्ड स्पीशीज है। सिमिलरली क्लोरीन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू अटेन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म क्लोराइड या क्लोरीन एनाइन। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये रिस्पेक्टिवली लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। बट व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ इट विल अटेन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? इसकी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगी? कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इट विल लूज इट्स ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये फॉर्म करे कार्बन कैटाइन, या फिर कार्बन कैन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स और बनाए कार्बन एनाइन। लेकिन अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से दिस इज नॉट पॉसिबल। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो कार्बन का न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो हाउ कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम? कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि कार्बन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना ही कार्बन एनाइन बनाता है, ना ही कार्बन कैटाइन बनाता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है विद अदर एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम यहां देखें, कार्बन की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हर हाइड्रोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है और हाइड्रोजन का भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो पाता है। तो इस तरह से कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कंपाउंड्स बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, उस वजह से कार्बन में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, कार्बन एक सिंगल एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। कार्बन की 8 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रॉपी। एक सिंगल एलिमेंट जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, सीएनटी, बकमिंस्टर फुलरीन एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कार्बन की अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर एक चेन बनाने की। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कार्बन अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर कार्बन की लंबी लंबी चेन्स को बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी
या फिर इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन, जिसमें कार्बन अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन की वैलेंसी, यहां पर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो इस कार्बन की फ्री वैलेंसी 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, शेयर्ड है। तो यहाँ पर भी 2 वैलेंसीज फ्री हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, यहाँ पर भी 2 वैलेंसीज फ्री हैं और यहाँ पर 3 वैलेंसीज फ्री हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन लंबी चेन्स फॉर्मेशन करता है अदर कार्बन एटम्स के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। जब कार्बन के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तब उस अदर एलिमेंट को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि कार्बन यहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी एलिमेंट्स के साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। ये कंपाउंड्स जो बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बनते हैं और जो एलिमेंट इससे अटैच होता है उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप इस फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी होती है वो इस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। जो एक पूरा कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन की प्रॉपर्टी के साथ साथ उस फंक्शनल ग्रुप पर भी डिपेंड करती है। यानी कि अगर इस कंपाउंड की आप बात करें तो यहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक फ्लोरीन का एटम है। दैट मीन्स इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन पर भी डिपेंड करेंगी। जब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उन कंपाउंड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई करनी है। अगर कोई एलिमेंट नहीं लिखा है तो आप इसको इस तरह से फ्री वैलेंसी के थ्रू दिखाएंगे। यहां पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जिसको आप कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आप यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन, जिसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यहां पर ये कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सेकेंड कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर्ड है। 2 फ्री वैलेंसीज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी। यहां इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने शेयर किए हैं इस दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इसके पास सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप इसे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई है तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहा जाता है। ANE प्रीफिक्स होता है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स को शो करने के लिए। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्काइन। इनका जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। आप n की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक रख सकते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के लिए n की वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को दूसरे एक कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है। कार्बन चेन की फॉर्म में कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज चेन्स बनती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है इनकी वैलेंसीज का। कार्बन की वैलेंसी इज 4।
तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कार्बन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है मतलब। और कार्बन ब्रांच्ड चेन्स भी बनाता है, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसी के आप यहां देख सकते हैं कार्बन ने ब्रांचिंग की हुई है, यहां पर ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से कार्बन कैटनेशन की वजह से कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाता है और ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। साथ ही कार्बन रिंग कंपाउंड्स भी बनाता है। जो स्मॉलेस्ट रिंग होती है वो 3 कार्बन्स की होती है, एटलीस्ट 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ रिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन एटम्स मिलकर भी एक रिंग बना सकते हैं। 5 कार्बन्स की भी रिंग आपको देखने को मिलती है। जो वर्टिसेस है वहां पर आप कंसीडर करते हैं कार्बन एटम को। सिमिलरली 6 कार्बन की रिंग और 7 कार्बन की रिंग भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से कार्बन चेन, ब्रांच्ड और रिंग कंपाउंड्स बनाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, जिसमें एक सिंगल कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, जैसे कि यहां पर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया, तो इसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। और कार्बन के नंबर अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो उस सीरीज को कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं CH3Cl, नेक्स्ट CH3CH2Cl, नेक्स्ट CH3CH2CH2Cl, या फिर आप इस कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड में भी देख सकते हैं CH4 CH3 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 CH2 CH3। ऐसी जो सीरीज है जिसमें आपको डिफरेंस बाई CH2 यूनिट देखने को मिलता है, ये आपकी एक पूरी सीरीज है। ये आपकी एक सीरीज है जिसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है बाई CH2 यूनिट, या फिर आप इसको कैलकुलेट करें तो एक कार्बन दैट इज 12 प्लस 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 14 टोटल आपको मास में डिफरेंस देखने को मिलता है। 14/14 यूनिट अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं एक कंप्लीट सीरीज में, जिसमें आपकी एक मॉलिक्यूल उसके कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल से या तो एक CH2 यूनिट से डिफरेंस है या फिर 14 यूनिट मास में डिफरेंस है, तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। कई सारी होमोलॉगस सीरीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, या फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। नोमेनक्लेचर IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो डिसाइड करता है कि कंपाउंड्स को नाम क्या देना है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक सिंबल है, एक नाम है, उसी तरह से जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, सो दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमननेस हो, एक यूनिकनेस हो कि एक कार्बन कंपाउंड का अगर हम यहां पर कोई नाम रखते हैं तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि अगर सिर्फ एक सिंगल कार्बन है तो आप उसको कहते हैं मेथ। 2 कार्बन की चेन है एथ, 3 कार्बन्स हैं प्रोप, 4 कार्बन्स ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन्स हेक्स, 7 कार्बन की चेन को कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। तो इस तरह से एक पूरी सीरीज है जिसको आप नोमेनक्लेट कर सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप सिर्फ वहां पर ANE लगा देते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वहां पर जितनी कार्बन की चेन है उसके आगे आप ENE लगा देते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड है
तो YNE यानी कि आइन लगा दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। डबल बॉन्डेड अगर है तो 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स आएंगे, दैट इज 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथ। डबल बॉन्डेड है तो आप लगाएंगे एथीन। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एथ, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहाँ पर वाइन लगाया जाएगा, दैट इज इथाइन। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इस तरह से 3 कार्बन की चेन है, दैट इज प्रोप। और इस कार्बन पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे प्रोपाइन। डबल बॉन्ड किस नंबर पर है वो भी आप काउंट करके लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे, अगर आप इस कंपाउंड को देखें, इसका नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पेंट। और 1 2 सेकेंड कार्बन पर इधर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 यानी कि थर्ड कार्बन पर, तो हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड कार्बन पर ही यहां पर डबल बॉन्ड है, तो आप यहां लिखेंगे पेंट 2 ENE, दैट इज पेंटीन 2, या फिर 2 पेंटीन आप इसको लिख सकते हैं। तो पेंट 2 इन इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे मान लीजिए कोई हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो आप इसको हेलो यानी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आइडो लगा देते हैं, जैसे कि CH3Cl, दैट इज योर क्लोरोमीथेन। सिंस ओनली 1 कार्बन तो मेथ सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरोमीथेन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें जो यूनिकनेस होती है उसका रीजन क्या है, और कार्बन किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तब तक रिवाइज कीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर बेस्ड आपको इसी क्लास में नहीं, आपकी आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे।